हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं यूपी बोर्ड के लिए विद्या क्वेश्चन बैंक से, जो कि हमारे पास नाभिक चैप्टर है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। तो हमें मालूम है विद्या क्वेश्चन बैंक में जो शुरुआत में होते हैं तो उसमें क्या दिया जाता है, एक क्विक रिव्यू दिया जाता है। उस क्विक रिव्यू को देखते हैं कैसे दिया गया है। तो वन बाई वन हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे, हर चैप्टर को देखते चलेंगे। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग के कई चैप्टर हमने जो है अपलोड कर दिए हैं बोर्ड के रिगार्डिंग, आप उनको देख सकते हैं। एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो कि बेहतरीन है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, कि जो हमारे पास इम्पोर्टेंट डेराइव हैं शुरू से लेके एंड तक, उनको हम एक वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वैसे ही हम वीडियो क्या अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बोर्ड के रिगार्डिंग, स्पेशली फिजिक्स के लिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि क्विक रिव्यू। तो इसमें बोला है नाभिक की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला होता है R बराबर R0 e की पावर 1/3, जहाँ R0 एक आनुभाविक नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का घनत्व की बात करें तो रो बराबर होता है 3m हम नॉर्मली बोल सकते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जहाँ वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m/4 पाई आर क्यू। अगला है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार यदि किसी अभिक्रिया में डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, मतलब हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं 1 AMU क्या होता है। तो 1 AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg, या फिर 1 AMU बराबर होता है, दोस्तों इसको याद कर लें, 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों आ भी गया, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना ही होगा। 1 AMU कितने के बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो हम बोलेंगे 0। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X प्रदर्शित करता है, तो X क्या प्रदर्शित करेगा हमारे पास 6C11 गिब्स हमें देता है 5B11 प्लस 1 बीटा 0 प्लस X की जगह क्या आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं न्यूट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, एक नाभिक के विखंडन में 3.10⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। अगर हम 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 × 10⁻14। और दोस्तों इसके आंसर जो है मैं अभी न्यूमेरिकल जब आएंगे तो उसमें ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या अपने आप आते चलेंगे। एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है तो 2He4 प्लस ZXA गिव्स Z प्लस 2YE प्लस 3W। तो इसमें पूछा है कि W का वैल्यू क्या है, तो W को हम बोलेंगे यहाँ किसका काम करेगा, हमारे पास न्यूट्रॉन का काम करता है, तो जो है यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कण जो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं उपस्थित है तो उसे बोलते हैं 92 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 84 PO218 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 134 होगी। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो हमें मालूम है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है अति लघु प्रश्न नंबर 1 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे 1H3 2He4 7Le3 एंड 8 4Be4। अगर इन दोनों को देखो तो 2 घटाओगे तो इधर आ जाएगा 4 तो ये क्या हमारे पास इक्वल न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सम न्यूट्रोटॉनिक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो हमें मालूम है 1 मिलीग्राम को हम क्या ग्राम में बदल लेते हैं केजी में, तो 1 × 10⁻⁶ केजी हो जाएगा, जहाँ सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि हमें यूनिट बदलनी होती है एम के हिसाब से। 1 × 10⁻⁶ इंटू 3 × 10⁸ का 3 × 10⁸ का स्क्वायर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.0303 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आपको मालूम है जब ये AMU में दिया गया तो इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे, और आपको मालूम है न्यूक्लियन जो होते हैं हीलियम में कितने होते हैं 4, तो एक के लिए कितना होगा 4 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 7.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास अगली डेफिनेशन है क्यूरी की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों क्यूरी आप देख लेना, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्योंकि ये टॉपिक हट चुका है। तो ये क्या कहता है, यदि यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है, इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। तो 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन बर सेकंड, या बैकुरल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से अब क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देखेंगे, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छठा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त किस क्रिया का परिणाम है। तो हम बोलेंगे नाभिकों के संलयन का। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिप्राय क्या है। तो यहाँ देखेंगे जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 समान खंडों में विघटित हो जाता है तथा इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा व 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी इसी प्रकार विखंडित कर सकते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार चालू होने पर स्वतः चालू रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होता है। एक रिएक्टर 4.8 मेगावाट शक्ति दे रहा है, तो रिएक्टर में प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या गणना कीजिए। तो नाभिकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों में हम डिवाइड दे देंगे। 4.8 × 10⁻6 मेगावाट है तो वाट में बदल लेंगे, और इधर दे रखा ऑलरेडी हमें प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड के लिए 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 150 × 16 × 10⁻13। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻17 नाभिकों की संख्या है, तो इसका कोई वो मात्रक यूनिट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होती है। यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दक्षता दे रखी है द्रव्यमान क्षति 1 ग्राम से 0.993, तो हमारे पास आती है 0.007 ग्राम। अगर इसे बदलें तो 7 × 10⁻⁻6 kg। उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा E = डेल्टा M × C स्क्वायर, जहाँ से हम लोग डेल्टा E निकालेंगे तो 63 × 10⁻10। जब उसने बोला यह जनित्र की दक्षता 5% हो तो इसका हम 5% निकाल लेंगे, और 5% निकाल के हमसे पूछा गया कि बताओ बचे हुए की ऊर्जा की गणना करते हैं कि कैसे हमारी ऊर्जा की गणना होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी में 5/100 कर देंगे तो आप देखोगे कुछ आंसर हमारा किस तरह से आ जाएगा। 3.5 × 10⁻10 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नाभिक में एल्यूमिनियम की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक टेलिनियम की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो R बराबर R0 A⁻1/3, तो वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख के हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी R0 की। तो R0 की आने के बाद देखोगे हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है R1 = R0 27 की पावर 1/3।
तो 27 पावर 1/3 इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3r0। सिमिलर r2 सॉल्व कर लेंगे और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को भाग देंगे कितना आ जाएगा 3/5। और r2 अगर चाहिए तो r2 हमने मालूम है r2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3.6 फर्मी। तो फर्मी में ही आंसर निकालना है तो इसे भाग दे देंगे 3 से 1 बार कट जाएगा 1.2 12×5 60 तो 6 फर्मी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, नाविकों में एल्यूमिनियम और टी की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला से कितना आ जाएगा 3:5। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी नाविक की त्रिज्या नाविक के परमाणु द्रव्यमान संख्या ए में क्या संबंध है। अभी हमने देखा था, यही हमारा क्या संबंध फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाविक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जनरली इसे किससे शो करते हैं हम लोग, जेड से भी शो करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के क्रमशः दे रखे हों तो अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें बंधन ऊर्जा पहली डेफिनेशन दी है, उसे पढ़ लेते हैं। किसी नाविक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाविक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अल्फा कण हीलियम 2He4 का नाविक है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान दोनों का योग, द्रव्यमान क्षति होती है डेल्टा एम इक्वल टू न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान। सो इसमें वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के कितना आ जाएगा 0.03040 AMU। और एक AMU हम जानते हैं ऑलरेडी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, तो AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से कितना आ जाएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इसी में दिया है, अगर अल्फा कण की बंधन ऊर्जा है तो अल्फा कण में कितने न्यूक्लियन होते हैं 4, तो एक के लिए कितनी होगी तो 4 से हम डिवाइड दे देंगे कितना जाएगा 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान क्रमांक मात्रक जिसे हम शॉर्ट में AMU बोलते हैं, इसका मान केजी तथा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। तो क्या होता है इसे समझ लेते हैं। मूल कणों नाविकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है जिससे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg एंड 1 AMU बराबर एक और होता है 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आप देखोगे इसमें से यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन मिलके बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में हमें क्या मिलता है एक न्यूट्रॉन मिलता है। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी इसमें वो हमसे पूछा गया है। तो आप प्रोसीजर देख सकते हैं इसमें। तो द्रव्यमान से हमने क्या निकाल लिया, द्रव्यमान AMU में निकाल लिया, इधर भी हमने निकाल लिया। अब ये देखा कि दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं तो हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया। जो डिफरेंस आएगा उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। और जब द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे तो हम जानते हैं E बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा M × C², E = mc²। तो वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण के समस्थानिक AU एवं रजत के समस्थानिक AG के नाभिकीय त्रिज्या के अनुपात का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग। तो अनुपात पूछा है त्रिज्याओं का, तो त्रिज्याओं का हमें मालूम है सिंपली कि फॉर्मूला A1 A2 वैल्यू में रख देंगे। वैल्यू में रखने के बाद कितना आ जाएगा 1.23:1। आगे नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, तो नाभिकीय संलयन का मतलब जुड़ना। 2 हल्के नाविकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाविक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसके लिए इसका एक फार्मूला है। उदाहरण के लिए भारी हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम के 2 नाविकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ड्यूटेरियम मिलके ट्राइटियम एंड हाइड्रोजन ऊर्जा मिलता है। और इन्हें मिला के हमें क्या मिलता है, एक ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम को अगर हम मिला दें तो हमें एक नाविक का निर्माण होता है और साथ के साथ हमें क्या मिलती है ऊर्जा।
सेम केस नाभिकीय विखंडन में है। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब है टूटना, और टूटेगा तो पता तुम्हें एनर्जी लॉस होती है। तो किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण है वो कुछ इस तरह से दिया गया, आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नाभिक की त्रिज्या दी गई है, से व्यक्त होती है जहाँ ए द्रव्यमान संख्या R0 दे रखी है। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। तो m = ma, r = r0, a की पावर 1/3, b बराबर 4/3 पाई RQ = 4/3 पाई RQ की जगह वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 3m/4 पाई R0 का होल क्यूब। और कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है नाभिक का घनत्व ए पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दी गई अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो दी गई में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, आप जो है इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मुक्त ऊर्जा आ जाएगी 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है नाभिकीय बल किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में दो मूल कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। समान रूप से आवेशित कण होने के कारण प्रोटॉनों के बीच एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि आवेश रहित न्यूट्रॉनों के बीच इस प्रकार कोई बल नहीं लगता है। ये कण नाभिक के अत्यंत सूक्ष्म स्थान में एक साथ कैसे रह सकते हैं। नेक्स्ट है इस तथ्य को समझने के लिए यह परिकल्पना की गई है कि नाभिक के भीतर ऐसे बल कार्यशाली रहते हैं जो कि न्यूक्लियों को परस्पर नाभिक में एक साथ बंधे रखते हैं। इन बलों को नाभिकीय बल कहते हैं। इन बलों के विषय में निम्नलिखित तथ्य ज्ञात किए गए हैं। पहला है ये बल आकर्षण बल है, अन्यथा समान आवेश के प्रोटॉन नाभिक जैसे सूक्ष्म स्थान में जमा नहीं रह पाते। ये बल अत्यंत तीव्र हैं। मानव जानकारी में अब तक जितने भी बल ज्ञात हैं उनमें से सबसे अधिक तीव्र बल नाभिकीय बल होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पॉइंट दिए गए हैं, इनको 1 बाय 1 आप लोग रीड कर सकते हो। अगला पूछा द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो इस द्रव्यमान क्षति को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द्रव्यमान क्षति मीन्स द्रव्यमान में क्षति, कितनी क्षति हुई है वो इस चीज के अंदर बताया गया है। तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यह अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो द्रव्यमान क्षति कुछ इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में कि कैसे इसने इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास, यदि न्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया में बताइए क्या होगा। क्यू का मान, प्रकृति और द्रव्यमान क्षति। तो ड्यूट्रॉन में न्यूक्लियनों की संख्या 2 आता है। एक ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा में 2 × 1.25 मतलब 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, और साथ के साथ हर एक के लिए कितनी हो जाएगी 29.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बोला इस प्रकार 2He4 में की तुलना में अगर हम घटा दें तो 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अधिक है। अतः इस अभिक्रिया में 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी, अर्थात Q की वैल्यू इतनी होगी। चूंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अल्फा कण की 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिक है, यह अल्फा कण अधिक स्थायी है। इसी में नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, इसको पार्ट को भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स में समस्थानिक संभारक का अर्थ देके और समन्यूट्रॉनिक को बताइए। समस्थानिक दे रखा है, संभारक इनको आप 1 बाय 1 रीड करिए, पॉज करके देखें, आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट है तो इन्हें समझिए। नेक्स्ट है बंधन ऊर्जा का वक्र बनाइए तथा इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो किस तरह से दिया गया है इसका ग्राफ, उसको भी देखेंगे हम लोग, 1 बाय 1 समझते हैं। सो इसमें दे रखा है कि बंधन ऊर्जा क्या होती है
किसी नाविक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाविक उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, इस वक्र से निम्न महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं 1 2 3, तो इनको हमें 1 बाय 1 देखना है कि क्या है कैसे है। 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम है। ये हमारे पास बंधन ऊर्जा है, इधर द्रव्यमान संख्या है, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है वो बंधन ऊर्जा इसमें दी गई है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5th पॉइंट है जो कि इसमें दिया गया है कि न्यूक्लियर विखंडन कैसे है और क्या है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या आवश्यक समीकरणों के साथ कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा की कैसे क्या करते हैं। तो पहला होता है कार्बन साइकिल, और हम इसमें और नेक्स्ट आगे दे सकते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आप देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल मीन्स सिंपली हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल। तो ये भी आपके क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप व दाब पर संलयन असंभव है। तो संलयन असंभव क्यों है? क्योंकि निम्न टेम्परेचर और ताप पर जो है ये अभिक्रिया नहीं होती, मतलब सिंपली नॉर्मल टेम्परेचर पर। इसी में आगे अगर हम देखें क्वेश्चन को तो कैसे दिया गया उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। नाभिकीय विखंडन और तथा संलयन में अंतर। विखंडन और संलयन में अंतर दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है जनरली कि क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देखेंगे आप लोग इसे कैसे इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फाइनली लास्ट। कॉपर किसके किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम, सिक्के के सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मेगा इलेक्ट्रॉन में जबकि इतना दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं कैसे इसने सॉल्व किया है प्रोसीजर बाय प्रोसीजर। तो मैं अलग से भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन लेके आऊँगा, उसमें भी हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे देख सकते हैं। फिलहाल डेरिवेशन है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप खुद देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।